हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये मैं दिवाली का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों ने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पे ना मैं सुबह आई थी, गार्डन आई थी, क्योंकि मुझे ना आम का पत्ता चाहिए था। क्यों चाहिए था वो आपको आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पे देखो, ये जो आम का जो पेड़ है ना, जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब वो बेबी पौधा था। और ये देखो इन द स्पैन ऑफ जस्ट 2 इयर्स ये इतना बड़ा हो गया है। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही पत्ते लेके जाऊंगी। और यहाँ पे देखो मैंने जितने मुझे चाहिए था, आई थिंक लगभग में एक मुट्ठी ही होगा या फिर उससे थोड़ा सा कम, मैं थोड़े से ही लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं घर मतलब वो तोरन बनाऊंगी बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, घर आ गई थी। और अभी मेरी बेटी भी सो रही थी, तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि वो अगर अभी यहाँ पे होती ना तो मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि फिर उसको भी ये सब चीज़ में इन्वॉल्व होना होता है। तो अभी मैं बस वही नाप ले रही हूँ, जो मोटा वाला धागा आता है ना वो ले लिया। और ये मेन डोर के ऊपर वो मैं तोरण लगाऊंगी। तो उसका नाप ले रही हूँ मैं। अच्छा, इतने में हो जाएगा। तो ये सब करते करते ना मुझे ऐसे जैसे बचपन का याद है कि जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया हुआ कि नहीं, बट हम मैंने किया था। जो बचपन में स्कूल में हमारा क्या होता था ना कि कोई भी फेस्टिवल, कोई मतलब मोस्टली गणेश पूजा या फिर सरस्वती पूजा, ये सब मोस्टली पूजा में हम लोग स्कूल का जो क्लासरूम वगैरह हम लोग खुद डेकोर करते थे, क्योंकि हम लोग ना वो नॉर्मल छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, तो इतना ज़्यादा कुछ फैंसी वगैरह नहीं था। तो वही हम लोग पूजा के एक एक दिन पहले ही पूरा क्लासरूम वगैरह क्लीन करना, साफ़ सफाई, और फिर ऐसे मतलब उस पूरा डेकोर करना। जैसे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स का पेपर मिलता था, और ऐसे हम लोग आम के पत्ते लेके आते थे, और फिर उसको ना ऐसे बस थोड़ा सा फोल्ड करके एक छेद कर दो, तो बस फिर वो हो जाता है। और उसके बीच में आप चाहो तो फूल वगैरह कुछ भी लगा के आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस, मतलब जो तोरण वो बना सकते हो। तो मुझे वही चीज़ बेसिकली याद आ रही थी कि बचपन के वो अभी कुछ गोल्डन मेमोरीज़ हो गए। नॉर्मली आजकल पता नहीं कि कौन लोग कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये सब चीज़ें पर। आजकल तो सब कुछ इतना हैंडमेड रेडीमेड चीज़ें मिल गई है। अब इसका जो आम के पत्ते का भी जो तोरण होता है ना, वो भी जो ऐसे मतलब ख़रीद के आप लगवा सकते हो, है ना। जो प्लास्टिक, आई थिंक पता नहीं क्या होता है, मेरे पास नहीं है तो मुझे नहीं पता बेसिकली, बट मैंने देखा है कि ऐसे वो ऐसे बेचते मार्केट में मिल रहा है आजकल। तो उसको भी लेके आप डायरेक्ट बस जाओ अपने घर के मेन एंट्रेंस या फिर आपको कहीं पे चाहिए तो लगा दो। तो मैं अभी बस वही कर रही थी, तो मुझे वही सब चीज़ें याद आ गई, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताना, आप लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते थे क्या। और यहाँ पे देखो मेरा ना ये जो आम का पत्ते का जो तोरण है वो रेडी हो गया, और मेरी बेटी भी उठ गई। तो मैं उसको फटाफट से बांध ली थी, नहीं तो फिर वो ना उसके साथ फिर तहस और नहस यहाँ पे कर। देखो फिर मैं चेयर लेके आ गई थी, और उसके जहाँ ऊपर तक खड़े मुझे होके पता अभी है उसको कि मैं टाई कर रही हूँ। दी आम के पत्ते का तोरण लगाने से ना जो घर के एंट्रेंस में जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, और मेरी बेटी ऐसे देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है, एकदम सस्पेंस टाइप का। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये तोरण दोनों साइड मतलब ऐसे टाई कर दूँगी। और फिर ऊपर ना मेरे पास एक जो गेंदा फूल जो होता है ना, मैरीगोल्ड, उसका मेरे पास एक है, माला है, वो रेडीमेड है। वो मैंने काफ़ी टाइम पहले डीमार्ट से लिया था। तो वो 2 लिया था, क्योंकि यहाँ पे ना एक तो नीचे फूल नहीं है, क्योंकि गार्डन में सब कोई मतलब फूल फूल ले लेते हैं, और मुझे वो माला बनाने के लिए बहुत सारे फूल चाहिए, तो वो तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो फूल बेचते हैं ना, मतलब इतना सुबह सुबह, और अभी फेस्टिवल का टाइम भी है, तो ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा प्राइस मतलब बोल रहे थे। वो मतलब वैसे बल्क में बहुत सारा लाना भी तो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। वैसे भी मुझे बाहर से फूल मंगवाना ही है, क्योंकि मैं रंगोली वगैरह बनाऊंगी, बट अभी तो नहीं है, तो इसलिए मैं वो आर्टिफिशियल वाला माला वो लगा दूंगी। और ये देखो हमारा फाइनल जो तोरण का लुक एकदम बढ़िया, मुझे तो बढ़िया लग रहा है। आप लोग बताना आप लोग को कैसा लग रहा है।
और ये देखो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी एक नया पटाखा जो कि मैं पहली बार देख रही थी। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोग को ये चीज़ पता है कि नहीं। इसको ना पॉप अप बोलते हैं। बेसिकली ये बच्चों के लिए, इसमें कोई मतलब आग वाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसको बस छोटी छोटू सा गोली काइंड ऑफ ऐसा होता है, उसको ऐसे नीचे फेंक दो तो वो ऑटोमेटिक मतलब ऐसे ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखो ये हस्बैंड बहुत सारे लेके आए थे, मैं बोली थी बहुत सारे लेके आना, बट मतलब इससे कुछ पैकेट ऐसे नीचे गिर गया मतलब घर पहुंचते ही। और ये देखो कैसे कैसे मतलब ब्लास्ट हो गए। तो उसमें बेसिकली छोटा छोटा जो ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर रहता है छोटा छोटा एकदम से, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसको ऐसे ही फेंक दो तो वो फट जाता है तो विच इज़ अ गुड थिंग बच्चों के लिए। तो मैं इसलिए लेके आई थी अपनी बेटी के लिए। वो आग वाग से बेटर है कि इसको फेंक दो। और फिर मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैं बोली थी अच्छा इसमें से मैं भी थोड़ा सा बर्स्ट करूँगी। आप लोग बताना कि आप लोगों ने कभी ऐसे पटाखे जलाए कि नहीं। इतना सारा फ्लावर, मैं बोली थी थोड़ा सा फ्लावर लेने के लिए, इतना सारा फ्लावर इसको ऐसे टांगे। ये भी ये आया था कल का फ्लावर कुछ है, बट ये फ्रेश फ्लावर है। देखते हैं कुछ बनाऊंगे इसका। और अभी देखो मेरा लंच मतलब बन रहा है परवल की सब्ज़ी। जो उसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बनाई हूँ, उसका रेसिपी मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार शेयर किया हुआ है। अगर आपको ये वाला रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली इसको शेयर करूँगी। और आज हमारा लंच में बना था जीरा राइस, दाल और वही आलू परवल की सब्ज़ी, दही बैंगन और साथ में ये क्यूकम्बर और पापड़। और यहाँ पे ना हम लोग एक्चुअली पैक कर रहे थे, नहीं ये वाले सारे चॉकलेट्स, हाँ चॉकलेट्स हम लोग लेके आए थे। वो जो बड़ा वाला पैकेट नहीं होता वो लेके आए थे, बट उसमें से ये कुछ निकाले क्योंकि कुछ देना है तो इसीलिए हम लोग अभी पैक करेंगे। क्योंकि हमारी जो मेड दीदी है उनको दिवाली के लिए हमने कुछ नहीं किया, तो इसीलिए मिठाई वगैरह और ये चॉकलेट्स वगैरह पैक करके देंगे क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं ना। तो ये जो बकलावा आया था हस्बैंड के ऑफिस से, उससे भी ले लिया। और जो ये कुकीज़ भी था तो वही पिस्ता मिका एंड बादामी का जो शुगर फ्री जो भी था घर में बेसिकली, तो सबसे हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड किया। और सब कुछ करके ये पूरा टिफ़िन जो है ना वो डब्बा पूरा भर गया। तो वही हम लोगों ने दे दिया क्योंकि किसी को भी देना है तो खाने का चीज़ तो दैट्स माय बिलीफ, ठीक है। तो पैसा तो क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बोलती है किसी को पैसा दोगे और वो पैसा वो यू नेवर नो वो कैसे वे में खर्च करेगा, तो आपके ही ऊपर आएगा। तो किसी को कुछ देना चाहते हो तो खाने में दे दो, विच इज़ बेटर। वो मेरा थॉट प्रोसेस है। तो और ये कालाकंद जो मैं घर पे बनाई थी उससे भी मैंने दे दिया। और ये चॉकलेट्स, बकलावा, कुकीज़, बस यही सब दे दिया हमने पैक करके। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। और अभी देखो हम लोग ये जो एलईडी बॉक्स है ना उसको हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये ना हम काफ़ी टाइम से मैं खरीद के रखी थी, बट इसको कभी अनबॉक्सिंग किया ही नहीं। ये अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया हुआ था। आई थिंक 2 साल हो गए मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया, सोचो। तो आज मैं हस्बैंड को बोली इसको ओपन करो, इसको हम खोल के सजाएंगे। तो इसके अंदर ऐसे मतलब इसमें बैटरी भी डाल सकते हो एंड ये जो है ना यूएसबी केबल से भी इसको चला सकते हो। तो इसलिए मैंने जानबूझ के 2 ऑप्शंस के साथ में लेके आई थी। और उसके साथ ये सारे लेटर और कुछ इमोजीज़ के साइन वो सब भी आया था। आप देख लो यहाँ पे अभी पूरा अनबॉक्सिंग हो रहा है यहाँ पे। Before that, then we can connect and see, no? Where is the wire? We can connect and see the light is coming or not. पहले वो तो लगाओ। But first check light is coming or not without battery. हाँ ओके, चेक करो। Where is this side? Okay. Then only connect. वो किससे कनेक्ट कहाँ से करेंगे? USB, no? वहाँ से हो जाएगा? हम्म। कहाँ से? वो तो टीवी का प्लग है ना? नहीं, दूसरा। तो यहाँ पे कुछ है क्या, स्विच वगैरह? पता नहीं। ये ऑन का ऑप्शन है तो वाह हो गया। Okay, ऐसा। चलो लगाओ लगाओ। One second, one second. This is off. This is on. यप Okay, चलो लगाते हैं this इसमें is लेटर loose वगैरह। actually, somehow. This part. इट्स फाइन, डोंट टच दैट नो। चलो यहीं पे ले आए क्या? हाँ, लिखा था।
Magnet something you told, right? Magnet. आई डोंट नो, पता नहीं Oh, okay. One second. कैसे करना Oh, है। okay. It is just a shape and same shape only. It is. शेप बट वो वहाँ पे कैसे चिपकेगा। नहीं चिपकेगा. Just it will be hold like this. You have to press it. Like it will be just a holder. Like होल्डर हाँ, I'll show बट you. मैं कस्टमाइज कैसे करूँगा। No. I'll show you. माय गॉड सी। It will start from AB. Happy, right? H you want. Where is the H? हियर Okay, two H is there. वी हैव टू कट दैट। Yes, we have to cut it. Then it is just a holder. That's why. ओह दैट, ये मुझे पता था कि ये बस होल्डर है, बट मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। आई थॉट कि वो जो सेपरेट सेपरेट अल्फाबेट नहीं आते वैसे होंगे एंड जस्ट अ मैग्नेटिक वहाँ पे चिपका दो काइंड ऑफ। आई थॉट लाइक दैट। एच ए ये वहाँ पे उस तरफ। ओके सो बेसिकली सारे लेटर से दो दो पीसेस है ना, ज़्यादा नहीं है. तो इसको खो भी नहीं सकते। No, in case that also, if we'll get some letter मिस एंड ऑल तो दैट बी अ प्रॉब्लम ना। that will adjust. That kind of. That kind of customization we can like happy instead of happy just 1 by 2 half then happy. Jugaad, that's the best jugaad we can have it. आप लोग गेस करो हम यहाँ पे क्या कस्टमाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी इजी दो। इट्स नाइस। आधा था ना। 1 second. It's override on this. नो दैट्स ओके। You can keep. ओहो। 1 second. Once. अच्छा तो लग रहा था, क्या नहीं, खड़ा नहीं, था this is उसमें। good. ओके फाइन। कीप बाय। हैप्पी दिवाली। इट्स लुकिंग नाइस। ये लाइट ऑफ करो, देखेंगे कैसा लग रहा है पूरा अंधेरे में। वाह, ये पूरा अंधेरा कर दिया रूम एंड ये पूरा लाइट सी पूरा लाइट हो रहा है। इट्स इनफ, इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पे देखो शाम हो गई थी और यहाँ पे मैं आ गई थी फ्लावर रंगोली के लिए। तो जितने सारे फ्लावर थे तो उसमें मैं बना रही थी। तो मेरे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं क्योंकि ना आज मेरा मतलब जो दिवाली के दिन मेरा ऑफिस था। यस, तो काम कर रही थी और फिर शाम को फिर टाइम निकाल के मैं बोली नहीं पूजा वगैरह भी करना है और फिर रंगोली भी करना है। तो काफ़ी टाइम हो गया था तो इसलिए फटाफट से भाग के आई और यहाँ पे फ्लावर रंगोली बना रही हूँ। और ये बाप बेटी ने ना वो जो गुलाब उसको मतलब ऐसे उसकी जो पंखुड़ियों को उसको निकाल के रखी थी। मैं बोली कि तुम लोग ये निकाल दो, फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मैं बहुत इजी सा फ्लावर रंगोली बना रही हूँ जो कि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। तो वैसे मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद ना मैं तैयार हो जाऊँगी, मतलब हम सब कोई तैयार हो जाएंगे, फिर पूजा वगैरह करेंगे और पटाखे वगैरह भी जलाएंगे। तो चलो मैं जल्दी से ये फ्लावर रंगोली बना लेती हूँ। और यहाँ पे देखो हर टाइम पे हर काम में मेरी बेटी आ जाती है हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से अभी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, बोल रहे थे नहीं कि और थोड़ा सा उसको एनहांस कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। वो अपने अपने सजेशन थोड़े थोड़े दे रहे थे तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे कर रही थी। तो फाइनली बहुत ही सुंदर सा रंगोली बन के तैयार हो गया। आप लोग देखना देखो और मुझे बताओ कि ये जो मेरा फ्लावर रंगोली है वो आपको कैसा लगा। और हमारा ये फाइनली रंगोली बन के तैयार हो गया। इस पे ना मैं कुछ और भी एनहांसमेंट करूँगी, आगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे देखो मैं साड़ी पहनी थी, मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी अगर आपने देखा होगा तो। मैं साड़ी यहाँ पे पहन रही थी और मैं हस्बैंड को बुलाई कि आप नीचे से थोड़ा पकड़ो क्योंकि ट्रस्ट में गाइस मुझे आज की साड़ी पहनना थोड़ा अच्छे से नहीं आता किसको क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में साड़ी इतना नहीं पहनती हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट जब ओकेज़न होता है तो मैं पहन लेती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि साड़ी वाड़ी थोड़ा सा पहनूँ। तो यहाँ पे मैं साड़ी पहन के एकदम रेडी हो गई थी, बहुत ही सिंपल लुक रखा था मैंने। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही थी साड़ी में। और यहाँ पे देखो मैं कैंडल्स यहाँ पे कट कर रही हूँ। मैं ये वाला पैकेट ना मैं डीमार्ट से लेके आई थी, जस्ट 99 रुपीज़। इसमें 30 पीसेस थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डील था। और फिर मैं यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लेके जा रही हूँ, हर जगह पे लगाऊंगी। दिया तो मैंने लगाया हुआ था। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने स्वास्तिक बनाया ना इसके अंदर मैं क्या करूँगी, एक एक कैंडल रख दूँगी तो वो उसका लुक ना और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, देखना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इवन मेरी जो मेड दीदी है ना वो भी बोल रही थी कि आपका जो रंगोली है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मुझे अच्छा लगा सुन के कि चलो ठीक है। तो अभी इतना अच्छा रंगोली है बनाया है और साड़ी वाड़ी पहना है तो अच्छे से फोटो वोटो भी खींचेंगे।
तो ये देखो हमारा रंगोली कैंडल्स का लुक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लगा आपको मेरा ये सिंपल सा रंगोली। और होल्ड फिर होल्ड उसके होल्ड बाद इन्हें हम होल्ड लोग असं मेरा असं बेटी मेरा हे पुढे कर हस्बैंड होल्ड होल्ड जलाएंगे पटाखे। हाँ, तो look, ऐसे look. लेकर लाए थे हम लोग Smile. अच्छी क्वान्टिटी में। लुक लुक बट स्माइल मैं इतना ज़्यादा बर्स्ट नहीं करती। ये लोग बाप बेटी मतलब मेरी बेटी को तो थोड़ा थोड़ा शुरू शुरू में तो डर लग रहा था, जैसे कि आप देख सकते हो। बट इवेंचुअली ना वो पटाखे फोड़ते फोड़ते फिर उसको भी अच्छा लगने लगा एंड वो अपने पापा के साथ जाके फोड़ रही थी। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड कैसे मेरी बेटी का हाथ पकड़ के उसको मतलब ऐसे पटाखे जलाना सिखा रहे थे। बट वो थोड़ा सा डर रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स ये ना फर्स्ट टाइम था जब वो ऐसे पटाखे थोड़े से फोड़ रही थी। तो चलो 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 विल गो डाउन। नीचे 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 चप्पल बिना चप्पल पहनो, नीचे चलो। ये पैकेट भी। हाँ इसमें से भी कुछ निकालेंगे ना। तो अभी हम लोग सब कोई नीचे आ गए थे पटाखे वगैरह लेके ऊपर। तो हम लोग को बस वही झुरझुरी वगैरह थोड़ा सा ऐसे जला लिया। बाकी सारे जो पटाखे हैं वो तो ऊपर नहीं फोड़ सकते, तो इसलिए हम लोग नीचे आ गए। और भाई यहाँ पे कितनी ज़ोरों से आवाज़ हो रही थी, मैं तो लिटरली मतलब मेरी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इतनी ज़ोरों से आवाज़ हो रही है, पता नहीं उसका कान वगैरह। तो इसलिए मैं बोल रही थी आप जल्दी जल्दी जो करना है करो, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे क्योंकि सब कोई बॉम्ब वगैरह फोड़ रहे थे और यहाँ पे इतने छोटे बच्चे कोई थे नहीं। तो चल भी जाता है। और फिर इतने सारे पटाखे वगैरह फोड़ने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। और यहाँ पे मेरी बेटी ये वाला पटाखा थोड़ा सा जला रही थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों को मेरा ये दिवाली व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।